Good afternoon, students. An alpha particles, a deuteron and a proton enters into a uniform magnetic field, normally with the same kinetic energy. Describe circular path. Find the ratio of radii of their paths. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अगेन सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है हमारे पास. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले उन्होंने बोला है अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो आप जानते हैं मास, और ये मैंने बहुत पहले कितनी बार मैंने ये लिखा भी है, सॉल्व भी किया है, तो वापस से लिख देती हूँ. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जनरली इतना होता है AMU, यानी एटॉमिक मास. कैन आई से इट लाइक M? बिल्कुल सही है. मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है? वैसे ड्यूट्रॉन होता क्या है? हाइड्रोजन होता है. हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, मतलब 2H1. मतलब ये क्या चीज होती है? ये कुछ ऐसा होता है. एक प्रोटॉन होगा इसके न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूट्रॉन होगा, है ना. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये मिला के क्या बनता है? मास नंबर कितना हो जाता है इसका? मास नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाता है. ठीक है, ये हाइड्रोजन होता है, ये कुछ ऐसा होता है. ओके, तो मास नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इसको हम ड्यूट्रॉन बोल देते हैं. तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन जनरली होता है 2.01355 AMU, और इसी को हम बोल देते हैं 2M, मतलब लगभग इससे डबल है प्रोटॉन से. अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बच्चे को पता है यहाँ पे, और नहीं पता है तो डोंट वरी, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन. तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन, मतलब ये मास, अगर इसका मैंने M बोला तो ड्यूट्रॉन का मास इससे डबल होता है, और ये इसका प्रोटॉन का कितना होता है? 4 गुना होता है, मतलब 4 टाइम्स M हो जाएगा. ठीक है, अब इन्होंने बोला है काइनेटिक एनर्जी सबकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन इन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. करेक्ट. अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? 1/2 ऑफ M इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ MP इंटू VP स्क्वायर. करेक्ट बात है. देन V अल्फा अपॉन VP का स्क्वायर इज इक्वल, इसको मैं होल स्क्वायर कर दूं क्या? ठीक है ना, एक ही बात है. देखिए V अल्फा अपॉन VP, और इसका होल स्क्वायर कर दिया. स्क्वायरिंग अलग भी करेंगे तो वही आएगा, है ना. तो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया. तो बचा क्या मेरे पास? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. वेरी नाइस. मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन M है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है? 4M है. M से M गया. देन हमारे पास V अल्फा अपॉन VP, अगर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. अब इसको थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करते हैं हम लोग. तो हमें पता है कि VP इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, दैट इज 2V अल्फा. इसका है ना मैं यूज करूंगी अभी. तो अभी अपने पास आप सेव करके रख लीजिए डब्बा बना के. ठीक है, इसको भी मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ. ओके. अब वो बोल रहे हैं एक और चीज, काइनेटिक. क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन? सभी तीनों के आपस में बराबर है. अब मैं इसको इसके बराबर बोल रही हूँ तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही हुई. तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने अल्फा क्यों नहीं लिया. आप चाहो तो अल्फा से कर सकते हो. मतलब आप ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन. आप उससे भी निकालोगे आंसर सेम ही आएगा. सभी तो एक दूसरे के बराबर ही है ना. तो हाफ ऑफ मास ऑफ कौन है ये? अल्फा पार्टिकल, नहीं ड्यूट्रॉन बोला है ना मैंने. तो ड्यूट्रॉन इंटू VD स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. अब ये हाफ से हाफ तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा VD स्क्वायर अपॉन O. वापस से अलग अलग स्क्वायर कर दिए, कोई बात नहीं. मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन. अब इस पूरे का मैं कंप्लीट स्क्वायर ले लेती हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू दी होल स्क्वायर, एक कॉमन स्क्वायर ले लिया. अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? M है. तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है? 2M है. तो अगर ये M है तो ये कितना है? 2M है. M से M गया, दैट इज 1/2. अच्छा, तो फिर वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1/2. ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा. यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1/√2. इसको थोड़ा प्यार से लिख सकते हैं, तो √2 VD इज इक्वल्स टू VP. ओके, √2 देखिए, √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 VD इज इक्वल्स टू VP. वेरी नाइस. अब देखिए, आप चाहे ना स्टूडेंट्स तो आप इसको भी वो कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू ड्यूट्रॉन के बराबर. आंसर विल बी सेम.
अच्छा, अब मैं यहाँ से मैं एक और रिलेशन निकालना चाहती हूँ। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना चाहती हूँ। क्यों कर रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं सारा काम पहले से करके रख रही हूँ ताकि लास्ट में हमें कोई दिक्कत ना आए। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। मतलब मेरे पास इक्वेशन 1 से क्या आया था, Vp इज इक्वल्स टू 2V अल्फा आया, ठीक है। और मेरे पास इक्वेशन 2 से क्या आया, Vp इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2VD आया। तो मैं इक्वेशन 1 इन दोनों को डिवाइड करना चाहती हूँ। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो कैसे डिवाइड कर रही हूँ, Vp अपॉन Vp इज इक्वल्स टू 2V अल्फा डिवाइडेड बाई रूट 2VD, करेक्ट। अब ये Vp तो 1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू VD हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2V अल्फा, विच इम्प्लाइज अगर आप ये देखेंगे तो VD इज इक्वल्स टू, ये रूट 2 है, इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दूं ये वाले को, तो क्या आ जाएगा V अल्फा। तो आप देख रहे हैं एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसल, तो VD इज इक्वल्स टू रूट 2V अल्फा। ये आ गया, हम इसको भी सेव कर लेते हैं, ओके। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ ना, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो हमने तीनों VD इन टर्म्स ऑफ V अल्फा निकाल लिया, मैंने VP इन टर्म्स ऑफ V अल्फा निकाल लिया, और मतलब मैंने सब कुछ V अल्फा की टर्म्स में निकाल लिया है ना, सब कुछ मेरे पास आ चुका है। अब लास्ट हम लोग क्या काम करते हैं कि लेट्स, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर किया है, मतलब नॉर्मली एंटर किया है तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ करेगा। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ करता है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी यहाँ पे लगेगी, इसका फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है ना V, और B अंदर, तो V क्रॉस B होगा, तो V क्रॉस B, करेक्ट। तो फोर्स, तो F इज इक्वल टू, इस पे कौन सा लॉरेंस फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ओके। तो Q V क्रॉस B हो जाएगा। तो क्योंकि 90 डिग्री है तो V और B के बीच में एंगल साइन थीटा 90 मतलब 1 हो जाएगा, है ना। साइन थीटा यानी साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो Q V भी आ जाएगा, ओके। सो फार सो गुड। अब आप देखिए कि फोर्स निकल चुका है, लेकिन इसको सर्कुलर मोशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाई r, मतलब फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना बोला हमने, QVB, एक V से एक V कैंसिल हुआ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द रेडाई ऑफ देयर पाथ्स। रेडाई ऑफ देयर पाथ्स मतलब आप सोचिए कि इन तीनों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, पर क्या वेलोसिटी सेम है, नहीं है सेम। तो हो सकता है ना इनके रेडाई, एक का रेडाई ऐसा बने, दूसरे का रेडाई थोड़ा बड़ा बने, तीसरे का रेडाई थोड़ा बड़ा बने या छोटा बने, है ना। तो रेडाई में तो फर्क आएगा ना। तो वही पूछे कि रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ देयर पाथ कितना होगा। तो ये R क्या है, लेट्स से R इज इक्वल्स टू रेडाई ऑफ देयर पाथ। मतलब अब ये लोग कैसा, मतलब मास, जिसका मास ज्यादा है क्या उसका रेडियस कम होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी, मास ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फिर वो कैसा पाथ लेगा, तो आप समझ रहे रेडियस पे इफेक्ट आएगा। तो रेडियस अलग अलग आनी चाहिए, तो देखते आती है कि नहीं आती। तो मैं एक जनरल निकाल लेती हूँ, R को इधर कर देती हूँ, तो R इज इक्वल हो जाएगा, R यहाँ पे गया तो M अपॉन क्यू बी, एक V एज इट इज है। अब हम निकालते हैं रेडियस। अब ये एक मेरे पास जनरल मैंने फॉर्मूला निकाल दिया रेडाई का। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अच्छा मैंने कैपिटल R से डिनोट किया ना, फॉर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल आएगा, वेलोसिटी भी अल्फा पार्टिकल की आएगी, डिवाइडेड बाय चार्ज भी अल्फा पार्टिकल का आएगा। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है क्यू अल्फा, वो होता है 2e। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है प्लस ई, ये सब प्लस प्लस ही है, हाँ। और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा वो भी कितना होगा, प्लस ई होगा। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड तो सब पे सेम ही लग रही है मैग्नीट्यूड की। तो मुझे बताइए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, बिल्कुल सही है 4m। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज रखिए, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e, और मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 गया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2mv अल्फा अपॉन ई बी। ये क्या हो जाएगा, रेडाई ऑफ द अल्फा पार्टिकल। देखिए वेलोसिटी पे डिपेंड किया, वेलोसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, और फिर रेडियस, है ना। अच्छा मास है ना। अब यहाँ पे, अच्छा अभी शांति रखिए, हम देख लेते हैं कि रेडियस पे इफेक्ट अगर नहीं पड़ेगा तो इक्वल आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ द हम निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल और रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, है ना। तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट। अब मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन प्रोटॉन के 2m पे होगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन तो अभी
यही एज इट इज रखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय QD मतलब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज प्लस C इंटू मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है। ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, प्रोटॉन बचा, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड। अब मास ऑफ द प्रोटॉन को हमने m से डिनोट किया है, वेलोसिटी Vp एज इट इज रहने दीजिए, QP क्या है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू प्लस C इंटू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही आया है। अब वेलोसिटी भी रख देंगे ना तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन सब का रेशो ले ले। हमें देखिए रेशो में क्या पूछा है, पहले अल्फा दिया है, ड्यूट्रॉन दिया है, फिर प्रोटॉन दिया है, तो अल्फा, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्हीं का ही रेशो चाहिए। तो मैं R अल्फा इज टू RD इज टू RP, ठीक है, इज इक्वल्स टू R अल्फा कितना है 2m V अल्फा अपॉन EB इज टू का मतलब डिवाइड 2m VD अपॉन EB इज टू मास VP अपॉन EB। अब आप देख सकते हैं कि जो सब में कॉमन है हम वैसे ही काटेंगे, तो EB कटा क्योंकि तीनों में कॉमन है, मास कटा क्योंकि तीनों में कॉमन है। अब 2 आप अभी नहीं काट सकते क्योंकि इसके पास 2 नहीं आया है, ठीक है। तो अब मैं फाइनल आंसर मेरा पीछे लिख रही हूँ। तो हमारे पास आंसर आ चुका है R अल्फा इज टू R अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए R अल्फा RD RP, R अल्फा RD RP, 2V अल्फा 2VD और VP, ये मैंने लिख दिया। अब आपको याद हो तो हमने सबका रेशो हम लोगों ने करा था, हम लोगों ने हर किसी को किसी ना किसी की टर्म्स में निकाल के रखा हुआ है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या निकाला हुआ है। आप गौर से देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हम V अल्फा को एज इट इज रहने देंगे। हमने देखा कि VD इन टर्म्स ऑफ V अल्फा, देखिए VD इन टर्म्स ऑफ V अल्फा कितना है, √2V अल्फा है, इज इक्वल्स टू √2V अल्फा। और VD की जगह मुझे इतने, अब VP देख लीजिए, VP भी मैंने निकाला था 2V अल्फा, यानी VP का जो रिलेशन है V अल्फा के साथ वो कितना है 2V अल्फा है। तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ओके, तो आप देखिएगा R अल्फा इज इक्वल्स टू RD इज इक्वल्स टू RP इज इक्वल्स टू 2V अल्फा को हम एज इट इज रखेंगे, इज 2 ये 2 एज इट इज, और VD की जगह मैं लिख सकती हूँ √2V अल्फा इज 2, VP की जगह में क्या लिख सकती हूँ 2V अल्फा। करेक्ट है। अब देखिए जो तीनों में है तभी कटेंगे, तो तीनों में क्या क्या है वापस से V अल्फा गया, 2 गया, और क्या आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पे कुछ बचा मतलब √2, और यहाँ पे कुछ बचा मतलब, यानी देखिए क्या रेशो होगा, मैंने पहले ही कहा था कि रेशो में फर्क आएगा। किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, मास ज्यादा है, सब पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखिए आप सोचिए कि अब गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो अगर आप तेज स्पीड से गाड़ी लेके आएंगे, एकदम फास्ट स्पीड से अगर आप गाड़ी लेके आएंगे और आपको टर्न लेना है, तो एकदम से ऐसे तो टर्न ले ही नहीं लेंगे ना, आपको रेडियस बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप आराम से छोटा रेडियस घूम सकते हैं। तो ऑफकोर्स रेडियस पे फर्क आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम नहीं निकली है। ओके, तो दिस इज माय आंसर एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमारा जो पूछा गया था वो भी निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।